हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूनेटल रिससिटेशन के अंदर अपनी जो स्टेजेस काम में लेते हैं वो रहती है TABCM, यानी कि ये सबसे पहले इसमें अपन टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर कंप्रेशन और फिर मेडिकेशन। तो इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा TABC और M। ये इसका न्यूनेटल रिससिटेशन के अंदर क्या रहेगा, स्टेप्स रहेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स अपन बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर। तो हीट लॉस के 4 माध्यम से होते हैं: रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और इवोपरेशन। तो जो रेडिएशन मेथड होता है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है। 60% जो हीट लॉस होती है वो रेडिएशन माध्यम के द्वारा होती है, जो कि इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा ये होता है। कन्वेक्शन मेथड है जो कि सर्कुलेटिंग जो एयर वगैरह होती है उनके द्वारा जो हीट लॉस होती है, और कंडक्शन के द्वारा इन डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर, डायरेक्ट कांटेक्ट से जो हीट लॉस होती है उसको कंडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। एवोपरेशन के मतलब वाष्प बन के या वेट जो सतह होती है उनके द्वारा जो हीट लॉस होती है वो इवोपरेशन मेथड में आती है। ये तो हीट रेगुलेशंस के कुछ मेथड्स थे। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए फॉर एयरवे। एयरवे की बात करें तो सबसे पहले अपन एयरवे को मेंटेन करने के लिए बच्चे में सक्शनिंग करेंगे। तो सक्शनिंग करने के लिए सबसे पहले अपन किस में करेंगे, माउथ में करेंगे और फिर नोज में करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पोजीशन की बात करें तो बच्चे को पोजीशन देंगे, स्निफिंग पोजीशन है वो बच्चे को अपन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट अपन दूसरा बी पे बात करते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को अपन वेंटिलेशन अगर हेड रेट है वो 100 से कम है तो अपन माउथ से माउथ ब्रीथिंग देंगे और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर फिर भी ये नहीं हो पाता है तो फिर अपन आगे क्या करेंगे, कंप्रेसर की स्टेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, यानी कि बैग और मास्क वेंटिलेशन है वो किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो बच्चे में अगर कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर वेंटिलेशन के बाद इंट्यूबेशन की बात करते हैं। तो इंट्यूबेशन में अपन ईटी ट्यूब का यूज में लेते हैं, अनकफ्ड जो ईटी ट्यूब है वो इसमें यूज में लेते हैं, और साथ में लेरिंजोस्कोप विथ ब्लेड जो कि स्ट्रेट जो होता है वो अपन इसमें यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर हार्ट रेट लेस देन 60 हो जाती है तो अपन क्या करेंगे, कंप्रेशन यूज में लेंगे। तो कंप्रेशन की मेथड में जो आपका रहेगा 2 फिंगर और थंब मेथड है वो रहेगा। तो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो की बात करें तो इसमें जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा 3:1, ये इसका कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा। और कंप्रेशन की अगर डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ है वो रहेगी आपकी 1/2 इंच है वो इसकी डेप्थ रहेगी। और 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट किया जाता है। 3:1 है वो एक साइकिल काउंट होती है, जो कि किसमें कितने सेकंड में कंप्लीट करनी होती है, 2 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होता है। फिर अपन मेडिकेशंस की बात करें तो मेडिसिन के अंदर अपन इसमें यूज में लेते हैं ADR, जिसको अपन एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं, जो कि चाइल्ड के अंदर जो इसका रेशियो रहेगा 1:10,000। फिर डाइल्यूट की बात करें तो 1 ml में 9 ml NS के अंदर इसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। तो मेडिकेशन के अंदर अपन बात करें तो एड्रेनलिन का यूज किया जाता है, और जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है वो 3:1 यूज में लेते हैं, और डेप्थ है वो 1/2 इंच इसके अंदर यूज में ली जाती है। और एक साइकिल को कितने में करना पड़ता है कंप्लीट, 2 सेकंड में इसको कंप्लीट करना पड़ता है। और कंप्रेशन के लिए अपन 2 फिंगर और थंब मेथड है वो इसके अंदर यूज में लेते हैं। और जो अपन इंट्यूबेशन के लिए अगर अपन बात करें, ईटी ट्यूब है कौन सी काम में लेते हैं, कफ्ड या अनकफ्ड। तो अनकफ्ड जो ईटी ट्यूब है वो इसके अंदर काम में ली जाती है। और जो ब्लेड है वो कौन सी ले जाती है, लेरिंगोस्कोप में स्ट्रेट ब्लेड है वो इसके अंदर यूज में ली जाएगी। और ये क्वेश्चन बनता है, बैग और मास्क वेंटिलेशन कॉन्ट्राइंडिकेट किसमें, कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ये था न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में। ऐसे टॉपिक के लिए बने रहना अपने चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।